डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी बीजों का विसरण, यानी बीज जब जैसे किसान बीज बोता है खेत में तो बीज को क्या करता है, डिस्पर्स करता है, छेंटता बोता है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। यानी पौधे से जब सीड यानी बीज अलग अलग स्थान पे छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, इसी को कहा जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है इसमें समझा रहा है, स्कैटर्ड मीन्स होता है फैल जाना, छितरा देना। पेरेंट प्लांट माने जिस प्लांट में बीज हैं उस वृक्ष से, पौधे से बीज जब छितरा जाते हैं चारों ओर तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसको ये वाला अब डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे कैसे होता है, उसके 4-5 तरीके हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव द प्लांट्स, तुम्हें देखो, it is important to give the plants higher probability to survive away from diseases, predators and struggles। यानी जो पौधा है, जो वृक्ष है, उसको बचाना है किससे किससे, डिजीज यानी पौधे में रोग ना लगे, प्रीडेटर्स यानी उस पौधे को कोई खा ना ले, है ना, कोई नुकसान ना हो, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ज़्यादा गर्मी लगेगा तो पौधे खराब हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश होगी अगर वो सह नहीं पाए तो पौधे खराब हो सकते हैं। तो पौधे को बचाना इन सब चीज़ों से बड़ा ज़रूरी होता है। इट अलाउज प्लांट्स टू रीच न्यू एरियाज फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी बीज जो है जिस पौधे में हुआ है वहाँ से दूर दूर तक फैला सकते हैं। कि जैसे मान लो तुम्हारे खेत में हुआ है, धान के खेत में धान की फसल हुई है या गेहूं की फसल हुई है, तो यहाँ का गेहूं लिया कहीं 1000 किलोमीटर दूर जाके बो दिए, है ना, तो दूर दूर हम उसको लेकर जा सकते हैं, बो सकते हैं। तो पौधा कहीं था, बीज कहीं पर है, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो सीड्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हम फैलाते हैं, कैसे भेजते हैं, उसके 4 तरीका हैं। कि जैसे तुम्हारे खेत में मान लो कोई पौधा है कॉटन का, कपास का पौधा है। कॉटन क्या है? कॉटन माने रोई का पौधा, या मदार जानते हो ना, मदार का जो पौधा होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं कैलोट्रोपिस। और एक है डैंडेलियन, ये कोई लग रहा है फूल जैसा। हाँ, हिंदी इसको देखे होगे, हवा मुड़ता होगा कभी कभी ना, इसको कहते हैं डैंडेलियन, सफेद कोई है फूल जैसा लग रहा है। मतलब इसको क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे पौधा है, ये फूल जैसा है, जैसे ये ना कॉटन क्या है, ये फूल जैसा, ये भी है, रुई है। हाँ रुई है। रुई काम आता है। मदार जो है ये भी मदार का फूल है। ऐसे डैंडेलियन जो है ये फूल है। नहीं, ये काम भी आता है मदार, काम भी आता है, पूजा पाठ भी करते हैं इसका। इसको तभी क्या, चोट में भी काम आता है। डैंडेलियन देखने में अच्छा लगता है ना। तो इसका जैसे डैंडेलियन का पौधा मान लो है तुम्हारे खेत में है डैंडेलियन, या छत पे है, हवा चला इसमें डैंडेलियन निकल गए और डिस्पर्स होकर फैल गए, कहीं जाके और गिरा, वहाँ से नया डैंडेलियन पैदा हो गया। तो बीज को फैलते कैसे हैं, हवा के माध्यम से भी फैल सकते हैं, जैसे रुई के उससे, मदार का जो फूल है उससे जो बीज है फैल गया, कहीं जाके मदार पैदा हो गया, डैंडेलियन ऐसे उड़ गया, चारों ओर फैल गया, उससे नए नए डैंडेलियन पैदा हो गए। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, सीड्स हैं, जैसे कॉटन, कैटोट्रोपिस, विंड माने हवा, पवन, डिस्पर्सल बाय विंड यानी जो बीज हैं वो फैलते कैसे हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से भी बीज फैल सकते हैं। चलिए इसको आप बताइए बीज। हाँ, जैसे लोटस है, लोटस का देखो फूल दिख रहा है, पंखुड़ियाँ हैं जो चारों ओर ऐसे हैं, और बीज में इसके बीच में बीज है। ये पानी के माध्यम से फैल सकता है। जैसे मान लो ये सड़ गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, खराब हो गया, तो सारा बीज पानी में फैल गया, वो चारों ओर फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा सारा बीज पानी में।
कोकोनट है। कोकोनट होता है समुंदर के किनारे जहाँ खारा पानी होता है, वहाँ कोकोनट होता है। जैसे जो केरलम जो राज्य है, केरलम जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। बहुत तो बड़ा। केरलम जो है वो एक हमारा द्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है, तो वहाँ सब कोकोनट होता है खूब बढ़िया। कोकोनट का बीज समुंदर के किनारे होता है, मतलब उसका पौधा पेड़। कोकोनट का वृक्ष है, एक आध दो पांच कोकोनट गिरा, उसका बीज छितरा गया और चारों ओर ही पनियम फैल गया और नए नए कोकोनट पैदा हो गए। जगह किनारे भी वहीं लग हाँ, जाएगा। फिर लग जाएगा। तो बीज पानी में भी फैल सकता है, जैसे लोटस का, कोकोनट का, एनिमल्स। एनिमल्स का। जैसे जंगल में या मान लो किसी के बाग में कोई पौधा है डिज़र्स, जैसे चेरी। चेरी एक प्रकार का वो होता है, फल होता है, लाल लाल रंग का होता है, इसे खाने में मीठ लगता है, खट्टा। मीठा ही लगता होगा शायद। और गुआवा यानी अमरूद। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज xanthium have hooks or spikes that stick to the skin of animals and are dispersed to distant places. एक बीज है जैंथियम नाम का, मैं इसको देखा नहीं हूँ, ऐसे मान लो ये बीज कोई है जैंथियम नाम का। नहीं, एक वो है। तो जो जैंथियम नाम का बीज होता है उसमें ना, जैसे मान लो गोला गोला बीज है, उसके बीज के यहाँ से टूण जैसा निकला होता है चारों ओर से, ठीक। वो टूण ऐसा होता है कि अगर जैंथियम के बीज के पास जाकर कोई पक्षी बैठ गई तो टूण उसके पंखों में कहीं जाके अरच गया, फंस गया, और पक्षी वहां से उड़ी और जैंथियम का जो अर्झा हुआ था उस पर कहीं जाके और जगह उसको गिरा दी, या उसके शरीर से खुद ही गिर गया। तो ऐसे होता है। जैंथियम एक क्या है, बीज है। चेरी भी लेकर कहीं गिरा। चेरी है। सम सीड्स लाइक चेरी एंड गुआवा आर पास्ड आउट अनडाइजेस्टेड इन द ड्रॉपिंग्स ऑफ बर्ड्स। इसको नहीं बताएंगे। बताते हैं, उसको पूरा कर लें। जैसे कोई बर्ड है, पक्षी है, जानवर है या इंसान है, उसने खाया चेरी या उसने अमरूद खाया, दूसरे के पेड़ से जाके चुरा करके अमरूद खा लिया, लेकिन जो उसका बीज होता है वो पचता नहीं है और कहीं जाकर खेत में या किसी माध्यम से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, निकाल दिया, ठीक। तो क्या होगा, वह नया पौधा बन जाएगा। समटाइम्स ह्यूमन एंड एनिमल्स, कई बार मानव और जंतु ईट फ्रूट्स, फल खाते हैं, एंड थ्रो दियर सीड्स अवे, और बीज को फेंक दिए। आम खाया, कुसली फेंक दिया कहीं, तो क्या होगा, वहां से प्लांट हो गया, नया पौधा हो गया। होता है भी, उसको सड़ ही जाता है, उसको लगा दो। सड़ भी जाता। डिस्पर्जल बाई एक्सप्लोजन, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पॉपी, पॉपी का फूल, पी माने मटर, एस्पैरागस माने बीन जो होता नहीं है सब्जी, तो इन सब का जो बीज है वो एक्सप्लोजन माने तो विस्फोट। जैसे मटर जब पक जाता है धूप में, पेड़ में जब पक जाता है अच्छे से, तो अपने आप ही फूट जाता है। उसको काट के लाते हैं घर पे, धूप में फैलाते हैं, अपने आप ही चट चट फूट जाता है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, मतलब वो हैं जिसके बीज एक्सप्लोड हो जाते हैं, विस्फोटित हो जाते हैं, इसके कैसे होते हैं? अच्छा हाँ, ऐसे छितरा जाते हैं। छितरा जाते हैं, ऐसे ही। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, सीड्स विच गेट स्टक, स्टक माने तो चिपकना, सीड्स माने बीज, ऐसे बीज जो चिपक जाते हैं हमारे कपड़ों से, और टू द फर ऑफ एनिमल्स, या जंतुओं के बाल में, जैसे जो भेड़ है उसके बाल होते हैं बड़े बड़े, आर कॉल्ड बर्स, उन्हें कहते हैं बर्स। ऐसा बीज जो हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं या किसी जंतु के बाल से चिपक जाते हैं, उन बीजों को कहा जाता है बर्स, BURS। दीज सीड्स हैव स्मॉल हुक्स, उसमें छोटे छोटे हुक होते हैं, इसे टूट टाइप का होता है जो अरस जाता है उसमें, विच क्लिंज टू द टाइनी लूप्स इन आर क्लॉथेस, जो हमारे कपड़ों में या जंतु के बाल में अरस जाते हैं। जो कहते हैं ये चोर चिपक गया। हाँ हाँ। द यूरोपियन स्क्वैटिंग कुकम्बर, कुकम्बर माने होता है खीरा, एक विशेष प्रकार की प्रजाति है खीरे की
यूरोपियन स्क्वैटिंग वाला खीरा, शूट्स आउट इट्स सीड्स इन ए जेट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स बैलून शेप्ड फ्रूट। छोड़ो। तो ये बीज जो है उसका डिस्पर्जल क्या होता है, और 4 तरीके से होता है बीज का फैलाव। एक तो हवा के माध्यम से, जैसे कि डेंडेलियन, मदार और कॉटन का। पानी में फैल करके बीज फैल जाता है, यहाँ वहाँ नए पेड़ हो जाते हैं, जैसे लोटस का, कोकोनट का। जंतु जो है बीज को यहाँ वहाँ फैला देते हैं, उनके शरीर में अरस जाता है, जैसे चेरी का, गुआवा का, जैंथियम का। और कुछ बीज हैं जो फूट पड़ते हैं, जैसे पॉपी, पी और बीन। इस प्रकार से बीज का क्या होता है, डिस्पर्जल होता है।